ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इस वाली वीडियो में जो है सारी हम डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज़ आपको किस तरह से करके आएंगे और इसी वीडियो में ही हम बाकी एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व करेंगे। टोटल अलजबरा के एमसीक्यूज़ 50 हैं। ये इस पीडीएफ के हम सारे डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है। अब इसमें से आपने बताना है कि ये वाली इक्वेशन या तो टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर है या इक्वल रियल नंबर आ रही है, नॉट रियल नंबर्स या मोर देन टू रियल नंबर। तो इसमें आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो ए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। एमसीक्यूज नंबर 2 वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इक्वेशन दी गई है और इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जो इसमें से जो नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है बच्चे, वो वाला नंबर आपके पास इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें से जो है आप करेक्ट मार्क करोगे वो आपके पास आ जाएगा नन ऑफ दीज। फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब थर्ड एमसीक्यूज़ है, कह रहे हैं कि अगर आपको एक नंबर इसमें 25% दिया जा रहा है दूसरे नंबर से और इसमें लार्जेस्ट नंबर 12 है, सारे स्मॉलेस्ट नंबर से, तो इसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने इसमें से देख लेना। बाकी फर्दर आगे सारी की सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है विद करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे x-1 दिया जा रहा है और ओवर x 21 के इक्वल आ रहे हैं 3 के, तो आपने क्या करना है कि बताना है कि वाकई आपके पास जो है ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। फॉर्मूला आपके पास ना यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला पुट होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पुट होगा। इधर आपके पास जो मेन फॉर्मूला पुट होगा वो क्यूब का होगा। मीन्स कि आप यहाँ पे कर दोगे जो एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, उसको आप ए कंसिडर कर दोगे, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को आप ए कह दोगे और दूसरी वाली इक्वेशन को आप क्या कह दोगे, बी। इस तरह से जो है आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पे बताओगे और आपके पास इन रिटर्न जो आंसर आएगा वो आपने इसके अंदर जो है ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है कि जो आपके पास x-1 ओवर एक्स है बच्चे, ये इक्वल आ रहा है 3 के। किस तरह से 3 के इक्वल आ रहा है ये आपने इसके अंदर बता देना है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लेनी है, ये 42 नहीं है, ये आपके पास है 4 की पावर 2। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है सारी आपने इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लेना है। एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जो -a है वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। जब a के इक्वल हो जाएगा आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, देन आपने देख लेना है इसका करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके क्या आ रहा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चीज़ समझा रही हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 6, एमसीक्यूज़ नंबर 7 एंड 8 ये भी सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इनकी सारी इक्वेशंस देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली जो है इसमें फिर आप x की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करोगे वो फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर देख लेना। आगे एमसीक्यूज़ नंबर जो 10 है बच्चे, वो कह रहे हैं कि इसमें से जो है फंक्शन की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, ताकि आप फंक्शन की वैल्यू जो फाइंड करोगे जहाँ पे भी x हैं इसके अंदर आपने 2 की वैल्यू को पुट करते जाना है। एमसीक्यूज़ नंबर 11 में आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को सॉल्व करोगे और जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास 7 आएगा। यही क्वेश्चन है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है। एमसीक्यूज़ नंबर 13 में आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक कोफिशिएंट दिया गया है x की पावर 2 और बाकी आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है आपने बताना है कि जो कोफिशिएंट है क्या वो इसके मुताबिक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरह से आ रहा है वो आपने इसमें बता देना। बाकी जो एमसीक्यूज़ नंबर 14 है बच्चे, उसमें आपने बताना है कि जो a-b है वो आपके पास किस तरह से जो है वो a-b का होल स्क्वायर। जो एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, a-b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a² - 2ab + b²। एमसीक्यूज़ नंबर 15 को भी आपने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ एमसीक्यूज़, ताकि आप ये ना कहो कि बाद में हमें एमसीक्यूज़ नहीं शो है ना आपने जो है एक्सप्लेनेशंस हमें बताई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही वो आगे जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व की हुई हैं, आप इसको टैली कर सकते हो। फैक्टराइजेशन भी मैं बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन आप किस तरह से सॉल्व करते हो। एमसीक्यूज़ नंबर 17 में भी जस्ट आपने जो है इसमें बताना है कि ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले को आप सिंप्लीफाई करके बताओ कि आपके पास जो है 17 में क्या आंसर आ रहा है। जो
सिंप्लीफाई करते हो ना तो इसमें MCQ का आंसर 17 का आंसर सी है। ठीक है, x³ + 3xy ब्रैकेट के अंदर x + y + y का होल y का क्यूब। MCQ नंबर 18 है, वो कह रहे हैं कि जो a + b का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है। बच्चे ये जो a + b का होल स्क्वायर है ये इक्वल होता है बोथ b एंड c के। ठीक है, आप b की फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं और c की फॉर्म में भी। जो 19, 20 हैं वो भी आपने सॉल्व करके बताना है किस तरह से, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जो 20 है वो फार्मूला है, 20 का आंसर जो है बच्चे वो a है। 21 है, ये भी फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है कि 21 आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो 21 है उसका भी आंसर आपके पास सी आर। 22 में आपने इसको फर्दर सॉल्व करके बताना है। 23 में आपने क्या करना है कि लाइक टर्म बतानी है कि जो आपके पास 4x² यहाँ पे दिया गया ना, 23 की बात हो रही है। लाइक टर्म इसकी तरह का सेम टर्म कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, 5x² जो है वो 4x² के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अनलाइक टर्म देखनी है कि अनलाइक टर्म जो 24 में कौन सी अनलाइक टर्म है, 2x एंड 3y, ऑप्शन ए। पॉलिनोमियल बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो आपके पास पॉलिनोमियल आ रहा है बच्चे, ऑप्शन ए। अलजबरा की कौन सी टाइप इसमें से अलजबरिक एक्सप्रेशन नहीं है, इरेशनल आपके पास जो है वो अलजबरिक एक्सप्रेशन की टाइप के अंदर नहीं आता। बाकी MCQ नंबर 27 है, बताना है अलजबरिक एक्सप्रेशन की टाइप कितनी है। टोटल 4 टाइप्स होती हैं। बाकी सम सब्ट्रैक्शन ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हुए हैं। MCQ नंबर 13 जो है लाइक टर्म्स बतानी है कि इसमें से जो है आपके पास लाइक टर्म्स जो है बच्चे वो कौन सी आ रही हैं। 2 आपके पास जो है यहाँ पे लाइक टर्म्स आ रही हैं। MCQ नंबर 30 ऑप्शन A एंड C, 2x एंड 3y, एंड ऑप्शन सी में देखो 2x² एंड 3x², A एंड C आर करेक्ट, मीन्स कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। MCQ नंबर जो 31 है इसमें से आपने बताना है कि लाइक टर्म कौन सी है, 4x⁻2 दी गई है तो ऑप्शन सी। अगेन अनलाइक टर्म आपने बतानी है। अनलाइक टर्म आपके पास जो इसमें से आ रही है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से ऑप्शन सी आ रहा है 32 का आपके पास ऑप्शन ए है। अनलाइक टर्म 2x एंड 3x। अब अगेन आपने बताना है कि अगर ये वाली टर्म दी गई है इसमें से अनलाइक टर्म कौन सी आपके पास आ रही है जो कि आपके पास मैच ना कर रही हो। MCQ नंबर 33 का आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी। MCQ नंबर 34, 35 आपने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके बताना है। MCQ नंबर 36 मोनोमियल आपके पास इसमें से कौन सा आ रहा है। जो 36 है बच्चे 36 का आंसर है सी। बायनोमियल आपसे पूछ रहे हैं 37, तो इसमें से बायनोमियल कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ट्राइनोमियल 38, ट्राइनोमियल आपके पास इसमें से कौन सा है, ऑप्शन डी। और इसके बाद MCQ नंबर जो 40 है पॉलिनोमियल का आपने बताना है कि पॉलिनोमियल जो आपके पास यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए। बाकी 40 से लेके बाकी जितने भी MCQ हैं 41, 42, 43, 46, 46 हमारा आज का टॉपिक है अलजबरा। अभी प्रीवियस टेस्ट हुआ है अलजबरा का, इस वाली वीडियो में 50 MCQs हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, कोई अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, जो आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से सॉल्व करना है, तो हम इस वाली वीडियो में जो है हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट MCQs आपको दिया गया था, ये वाली इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, 4x² - 10x + 3 = 0। ठीक है, और वो कह रहे थे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने बताना है ये आपके पास जो है यहाँ पे कौन सा नंबर की कैटेगरी आ रही है। तो आंसर इसका था कि 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस थे वो ये वाले थे कि 2 इक्वल रियल नंबर्स हो सकते हैं, या तो नो रियल नंबर होंगे, या तो मोर देन 2 रियल नंबर। तो आपने इसका जो मार्क करना है वो करना है 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ओके, उसके बाद जो सेकंड MCQs था ये अगेन आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है और वो उसमें से आपसे कह रहे हैं कि आपने बताना है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। वो वाले नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास नंबर स्टार्ट हो रहा होता है 0 से और सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव के। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हो, ये आपके पास क्या आ जाएंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऑप्शंस दिए गए थे कि आपके पास नंबर 3 हो सकता है, या तो नंबर 2 हो सकता है, नंबर 1, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। तो आपने बताना था कि इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपके पास आ रहा हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
ओके, अब थर्ड MCQs यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नंबर दिया गया है जो कि नंबर क्या है 25%। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर से आपको नंबर दिया गया है 25%। अब कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर क्या दिया गया है वो 12 है, बाकी स्मॉलेस्ट नंबर से। तो आपने इसमें से जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर, तो इसमें से आपने जो है इसका लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, अब इसमें ना अपने लार्जेस्ट नंबर को आप x कह दो और स्मॉलेस्ट नंबर को आप कह दो y। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है वो आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर को आप लेट कर लो y। ठीक है, ये दो आपने इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब आप देखो यहाँ पे गिवन आपको जो है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई थी, जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी वो आपने जो है यहाँ पे पुट कर लेना है। y की वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन दी गई थी उसको आपने यहाँ पे लेट के आपके पास आ रहा है यहाँ पे 25%। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास इस 25% के साथ आप x लगा दो। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू जो आपको गिवन थी उसको आप किस तरह से इक्वेशन बनाओगे, x किसके इक्वल है y+12 के। ठीक है, दो आपने यहाँ पे जो है इक्वेशंस बनाई हैं। अब बाकी जो है आप इनमें कैसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करने का ये पैटर्न है। आप सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ रहा है परसेंट, तो अब आप क्या करोगे 25 को जब डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.25। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे 0.25 आ गया, अब नेक्स्ट में आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, अब ये वाली जो आपके पास वैल्यू है 0.25x ये आपने पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन के अंदर। क्या आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, x की इसके इक्वल आ रहा है y+12 की। अब आपके पास जो है x की वैल्यू वो ऑलरेडी है, वो आप ऐसे ही रहने, तो y की वैल्यू जो भी आपने निकाली है 0.25x और +12 वो आपने इधर पुट कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला जो x है ना उधर जाके माइनस कर दोगे ये 0.25x, मीन्स के उधर जाके क्या हो जाएगा 0.25x माइनस और इक्वल 12 आपके पास ऐसे ही रहा है। जब आप 1x से माइनस करोगे 0.25 को आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.75x और 12 आपके पास इधर ऐसे ही आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, x आपके पास इधर ही रहेगा तो आपने 12 को डिवाइड कर देना है 0.75 से, तो आपके पास यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो इस तरह से जो है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 16 आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। ओके, आपके पास जो नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं कि माइनस करोगे 0.25 को आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.75x और 12 आपके पास इधर ऐसे ही आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, x आपके पास इधर ही रहेगा तो आपने 12 को डिवाइड कर देना है 0.75 से, तो आपके पास यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो इस तरह से जो है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 16 आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। ओके, आपके पास जो नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं कि x-1 और x इक्वल किसके 3 के। अब ये वाली जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है, कह रहे दी वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। ठीक है, अब आपके पास कह रहे हैं ये वाली इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर आपने ये वाली वैल्यूज़ को पुट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपके पास यहाँ पे दोबारा से इसको सीक्वेंस वाइज करके लिख लेते हैं x-1/x। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये पूरी इक्वल आ रही है 3 के, लेट कर लो आप। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है x³ और दूसरी साइड पे आपके पास कह रहे हैं -1 और x³। ये दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अब इस जो ये जो है इसमें फॉर्मूला कौन सा आपके पास पुट होगा, a³ माइनस b³ किसके इक्वल है, a माइनस b³ प्लस 3ab, देन आपके पास आ जाएगा a माइनस b। अब इसको आप a की वैल्यू कह दो, देन इसको आप कह दो b की वैल्यू। ये a और b वैल्यू जब आपने लेट कर ली है इस फॉर्मूले के अंदर, जो ये आपके पास क्या है फॉर्मूला है, आपने क्या करना है इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, अब ये आपके पास a की वैल्यू, आप a की वैल्यू a के अंदर पुट कर दोगे, x³ माइनस 1/x³। ठीक है, ये ab। अब नेक्स्ट ये जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, x-1 x का होल क्यूब प्लस 3। a की वैल्यू आपके पास x है, देन b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1/x।
ठीक है, मल्टीप्लाई अगेन a माइनस बी है, x माइनस 1 ओवर x। सारी वैल्यू जो है आपने इसके अंदर सीक्वेंस वाइज पुट कर दी है। अब नेक्स्ट में जो है आपने इसको किस तरह से करके सॉल्व करना है, इस वाले पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 ओवर x का क्यूब जो था वो आपके पास ऐसे ही आ गया, प्लस 3, यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर x। अब आपको मैंने बताया है कि x माइनस 1 ओवर x है, ये आपने किसके इक्वल करते जाना है, 3 के इक्वल। मीन्स कि इधर भी 3 पुट होगा और इधर भी आपके पास क्या होगा, 3 पुट। तो किस तरह से आपके पास इक्वेशन बनेगी, 3 की पावर क्या है, 3 क्यूब प्लस 3 एंड देन आपके पास जो रिमेनिंग रह गया वो क्या, 3। अब आप इसको ओपन करो, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 और ये वाला कौन सा, मल्टीप्लाई बाय 3। 27 प्लस 3 3 ज़ा 9, 27 में प्लस करो 9, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36। तो आपने बता दिया कि जो आपके पास वैल्यू बनी है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, वो क्या बनी है, इस ओके। अब उसके बाद आपके पास MCQs नंबर जो 5 है उसमें ये वाली इक्वेशन दी गई है, 4 स्क्वायर है, ठीक है बच्चे, 4 स्क्वायर है प्लस 4 एंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास यहाँ पे दी गई और -4। अब इसको आपने बच्चे किस तरह से करके सॉल्व करना है, इसमें एक चीज़ आपने लर्ट करनी है सिर्फ इस वाले इक्वेशन की, कि जो आपके पास माइनस है वो आपने इक्वल कर देना है प्लस के, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कुछ भी आप यहाँ पे वेरिएबल कर लो, लेट कर लो ए, मीन्स के कह लो आपके पास कि 4 की वैल्यू, आपके ए की वैल्यू क्या आ रही है, 4। सिर्फ इस वाली ब्रैकेट की मैं बात कर रही हूँ, माइनस वाली जो आपके पास वैल्यू है उसको आपने कन्वर्ट कर देना है प्लस वाली के अंदर। तो इसको आप फर्दर किस तरह से सॉल्व करोगे, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, प्लस ब्रैकेट को ओपन किया, 4 आपके पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है, प्लस तो आपके पास आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि माइनस है और यहाँ पे 4 है, तो इस माइनस को आपने कन्वर्ट कर देना है प्लस के अंदर, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। इधर आपके पास आ जाएगा +4 और -4 का स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 16 आपके पास आ गया, +4 वो भी आपके एज इट इज़ आ गया। इसको भी आप फर्दर सॉल्व करो, 4 4 ज़ा आपके पास क्या आ जाता है, 16, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 16 आ गया। अब आप देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, यहाँ पे +16 है, यहाँ पे -16, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी आपने +4 और +4 को किया तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 8। तो इस तरह से जो है आपके पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो। अब उसके बाद आपके पास MCQs नंबर 6 में ये इक्वेशन दी गई है कि 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 3। तो इस चीज़ को जो है आपने बताना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पैटर्न है, आप 3 एज इट इज़ लिखोगे, अब 5 ऊपर ही रहेगा, ये जो नीचे वाला +3 है ना, ऊपर जाके पावर सिर्फ बात हो रही है, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, -3। इस तरह से जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, 5 में से 3 को निकालोगे 2, और जब आपने फर्दर इनको सॉल्व किया 3 3 ज़ा 9, ये आपके पास MCQs नंबर 6 का आंसर आता है। अब आपके पास MCQs नंबर 7 है, ये इक्वेशन दी गई है। अब ये बताना है कि ये वाली इक्वेशन जो है किसके इक्वल आ रहा है, वही पावर की बात करेंगे। 3 का स्क्वायर आपके पास ऐसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ये आपके पास ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई अगेन। अब वही बात आ जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो पावर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर। तो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा -4। सिर्फ आपने पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से करोगे, 3 2 + 3 एंड -4। 3 में आपने क्या करना है, 2 को निकाल दोगे, 2 में प्लस करोगे 3 को, 5 -4, ठीक है। तो 5 में से 4 को निकालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, 3 की पावर 1। अगेन सॉल्व करोगे, 3 1 ज़ा 3, तो 3 आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है MCQs नंबर 7। नेक्स्ट MCQs नंबर 8, आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, 3 जो है स्क्वायर रूट देन स्क्वायर रूट 64 इक्वल। अब ये वाली जो चीज़ है ये किसके इक्वल करेगी बच्चे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। जब भी आप स्क्वायर रूट कोई भी फाइंड आउट कर रहे होगे, तो जब आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2,
ठीक है, दो स्क्वायर रूट है ना, एक स्क्वायर रूट की जब आप वैल्यू रिमूव करोगे, ख़त्म करोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2। और दूसरी बात आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप स्क्वायर रूट के बाहर अगर आपको कोई ना कोई भी पावर दी गई है, कोई भी पावर दी गई है, तो ये जो पावर है आपके पास किस तरह से किस फॉर्म में बनेगी, ए की पावर क्या हो जाएगी 1/n। ये दो बातें याद रखनी है। इसी के साथ ही हम इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन ये दिया गया 3, एक और स्क्वायर रूट, देन आपको कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने का क्या पैटर्न है, सबसे पहले हम एक स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। मीन्स कि आप लिख दोगे 3। अब 64 का जब आप स्क्वायर रूट ख़त्म करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 64 1/2। ये वाला पैटर्न जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब नेक्स्ट में हमने पावर को भी मूव करना है। पावर को मूव करने का बच्चे ये पैटर्न होता है कि जो 64 है उसको आपने चलो ऐसे ही लिख दिया है। ये 64 की वैल्यू आपके पास थी 1/2। जब आपने फर्दर पावर को ख़त्म किया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3। ये वाली वैल्यू बनेगी। और बच्चे एक बात याद रखनी है, जब आपके पास इनके पावर आ जाते हैं तो वो आपस में डेफिनेटली मल्टीप्लाई होते हैं। एक 3 की पावर 1/3 आ रहा है और दूसरा 1/2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6। ये पावर की बात हो रही, पावर को आपस में मल्टीप्लाई आपने किया। अब उसके बाद जब हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्टेप में आपके पास यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा कि 64 ब्रैकेट से बाहर और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब आपने 2 को जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाता है 64। तो आप अंदर लिख सकते हो ना, 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 और बाहर लिख दोगे 1/6। कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 9 में ये क्वेश्चन दी गई है x/2 + x/3 = 10। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है बच्चे, ये जो लिखा हुआ है ना 2 और 3, ये जो पावर है इनको आप मल्टी पावर कह रही हो, इनके नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 2 और 3, 2 3 से आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। तो ये वाला जो 6 है ना, इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले के साथ भी, और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बनेगी, 6 ब्रैकेट से बाहर करके लिख दो, देन आपके पास बन जाएगी x/2 प्लस अगेन 6 आ गया x/3, देन इक्वल यहाँ पे भी आपके पास 6 बाहर आ गया और अंदर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 10। इस तरह से जो आपने इक्वेशन बनाई है 6 कहाँ से आया 2 3 ज़ा 6 करके आए। अब इनको जब आप कटिंग करोगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, अगेन 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6 और बाकी 10 6 ज़ा क्या होता है 60। अब इनके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करो 3x प्लस 2x, ये किसके इक्वल आ जाएगा 60 के इक्वल आ जाएगा। 3 में 2 को ऐड किया 5x, इधर आपके पास क्या आ गया 60, x आपके पास इधर रहेगा, देन आप क्या करोगे 60 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 12। x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया 12, आपके पास इज़ द करेक्ट आंसर। 2 को पुट करते जाना है। अब यहाँ पे x³ है, इट मीन्स के आपके पास यहाँ पे फंक्शन मीन्स x फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप इक्वेशन अगेन लिख लो 2x + 5। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, 2 आप एज अ फंक्शन यहाँ पे पुट कर रहे हो। x³ में भी यहाँ पे आप 2 पुट कर दोगे प्लस 2, x की जगह भी 2 आ जाएगा और प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4 एंड आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, इनको जब आप ऐड करोगे बच्चे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 17। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सो द वैल्यू ऑफ x इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन x2 आपने क्या निकाला है इज 17। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया MCQs नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपके पास जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है इसको आपने क्या करना है फर्दर फैक्टराइज करो। अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है 7x एंड -49, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप फर्दर क्या कर रहे हो फैक्टराइजेशन मीन्स के फैक्टर की फॉर्म में करके देख रहे हो किस तरह से बनता है। 7 आपने बार कॉमन ले लिया, अंदर x आ गया और -7 7 49, ये आपके पास क्या आ गई न्यूमिनेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। किस तरह से आप पुट करोगे, ये न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी x -7 तो अब उसके बाद आप क्या कर दोगे, दोनों कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी 7।
7 आपके पास इसीलिए बचेगी क्योंकि जब आप ये वाली वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, जो डिनोमिनेटर है जब आप उसको नोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे माइनस वाली जो वैल्यू है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू सॉरी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गए, इस वजह से यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 बचता है, तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 12 आपके पास ये वाली इक्वेशन दी गई है, इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास यहाँ पे नॉर्मली क्या वैल्यू आ जाती है, इस वाली इक्वेशन को पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन इसके साथ, फिर आप 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी, x आपने ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करोगे, x ब्रैकेट के अंदर 4 लिख दिया। अब आके आपके पास रिमेनिंग रह गया -5। -5 को भी आप 1 बाय 1 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, अगेन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -5 एंड 4, ये आपके पास जो है सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन आ रही। अब आप फर्दर इनको सॉल्व करो, x क्या आ जाएगा x², 4 के साथ x था, अब उसके बाद 5 के साथ भी आपके पास x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा -5x, 5 4 ज़ा 20। अब देखो आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं, कौन सी लाइक टर्म्स आ रही है, सिर्फ ये वाली 4x एंड 5x, 4x एंड 5x में से जब आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -5x। माइनस क्यों आए, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आप यहाँ पे क्या कर देते हो, उसको पुट कर देते हो। अब बाकी जो आपके पास रिमेनिंग रह गया x² एंड -20, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आता है MCQs नंबर 12 का। ओके, MCQs नंबर 13 में बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपने बताना है कि जो कोफिशिएंट दिया गया है ना x², आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा आपके पास जो है वो लाइक टर्म बन रहा है, ठीक है, लाइक टर्म आपके पास कौन सी बन रही है। ये देखो ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये भी इसके साथ नहीं, ये भी, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैच कर रहा है कोफिशिएंट तो वो आपके पास क्या है 3। कोफिशिएंट आपने बताना है, कोफिशिएंट का आपको आइडिया है ना बच्चे कि एक तरफ आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और अगर कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर आ जाए तो उस चीज़ को आप कहते हो दिस इज़ द कोफिशिएंट। और आपने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन से बताना है लाइक टर्म कौन सी है, तो मीन्स कि आपके पास 3x² और x², ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हो गए, लेकिन क्वेश्चन में जस्ट पूछ रहे हैं कोफिशिएंट आपने बताना है, तो आपके पास जो है वो 3 इसमें क्या आ जाएगा कोफिशिएंट, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs नंबर 14 में आपसे ये पूछ रहे थे कि फॉर्मूला आपको दिया गया था a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, a-b का होल स्क्वायर बच्चे ये वाला जो है फॉर्मूला, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, a² - 2ab, देन आपके पास क्या हो जाएगा b², तो ये आपके पास जो है ये फॉर्मूला बनता है। MCQs नंबर 15 में भी इस वाले क्वेश्चन को आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड है तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा 5 × x, देन डिवाइड कर दो, दूसरी साइड पे आप करके लिख दो 2 × 1, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन ये बन रही है, 5 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5x, 2 1 ज़ा 2, तो ये वाला आपके पास इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट में MCQs नंबर 16 है, इसको आपने क्या करना है फैक्टराइजेशन के साथ आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन हम ऐसे करते हैं बच्चे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होती है आप लास्ट वाली इक्वेशन के साथ उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद मिडल में आपके पास जो वैल्यू दी गई होती है प्लस माइनस करके आपने वही लानी होती है, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आ रहा है वही आपने यहाँ पे वैल्यू को लेके आना है। अब आप क्या करोगे, x² को मल्टीप्लाई करो 72 से, मतलब कि 172 ज़ा 72 आपके पास आ गया। अब मिडल में आप वो वाली वैल्यू लेके आओ कि आपके पास वही इक्वेशन आनी चाहिए, x² आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देखो 9 8 ज़ा, जब आप 9 8 ज़ा करते हो तो आपके पास 72 आता है, और जब आप क्या करते हो +9 से 8 को +9 से माइनस कर दोगे 8 को, तो आपके पास रिमेनिंग 1 वैल्यू बचती है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके देखो 9 × 8 ज़ा 72, तो ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन से क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। अब आप इसको किस तरह से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, x² + 9x - 8x - 72, ठीक है। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करो, इनमें से आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है आप इसमें से आ रहा है x आपने कॉमन ले लिया, बाकी रिमेनिंग क्या आपने अंदर लिख दिया x + 9,
अब इनमें से जो है आप देखो आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 8 कॉमन आ रहा है, -8 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 8 वन सा 8 आ गया। अब उसके बाद 872 किस पे आता है, 9 पे आता है, यहाँ पे आपने 9 लिख दिया। एक बात याद रखनी, फैक्टराइजेशन बस देखना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, मिडल वाली वैल्यू प्लस माइनस करके वो आनी चाहिए। और एक चीज़ ये याद रखनी है बच्चे, ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें सेम आएंगी, ठीक है। जब ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें सेम आएंगी उनको आपने एक ब्रैकेट के अंदर बच्चे। बी MCQ नंबर 17 है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये किसके इक्वल है बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ये इसके इक्वल है। अब ये भी जो है फर्दर ये सॉल्व होगा किस तरह से बच्चे, जो है आपने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आपके पास x का क्यूब है इसको आपने एज इट इज़ रहने दिया, प्लस इन दोनों में से जो है आपके पास ये लाइक टर्म्स हैं, तो एक्स वाई आपने बाहर कॉमन ले लिया, बाकी जो रिमेनिंग बचा एक्स प्लस वाई वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और उसके बाद जो प्लस वाई का होल क्यूब है वो आपके पास एज इट इज़ आ गया। मीन्स के जो है आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसी तरह MCQ नंबर 18 है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये किसके इक्वल है बच्चे, जो a प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसको आप दो पैटर्न से लिख सकते हो। एक पैटर्न से आप इस तरह से करके लिख सकते हो, a² प्लस 2ab, देन आप लिखोगे प्लस b², एक ये फॉर्मूला इसके थ्रू आप लिख सकते हो। और सेकंड फॉर्मूला आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब भी आपके पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, a² प्लस 2ab प्लस b², देन a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 4ab। दोनों पैटर्न से जो है आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो MCQ नंबर 19 है, इसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि किस तरह से जो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है। 5 प्लस a is 3 क्या 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आता है 64, 8 8 ज़ा 64। अब ये वाला फॉर्मूला दिया गया, बता रहे हैं किसके इक्वल, अभी आपने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया ना, तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपने बताना है कि किसके इक्वल है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बच्चे ये जो होता है ना ये इसके इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो या जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो, माइनस में a माइनस बी के होल स्क्वायर में आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप प्लस का फॉर्मूला याद करते हो तो इसमें आपने माइनस में करके लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फॉर्मूले आप लोगों ने रिटर्न फॉर्म में लिख कर याद करने, फिर ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। क्लियर है आपको? ओके तो नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 21 है, a² माइनस b²। ये कह रहे हैं कि किसके इक्वल है, जब a² माइनस b² है वो किसके इक्वल आ जाता है, a प्लस बी a माइनस बी। वही बात है, जब फॉर्मूले आपको याद होंगे बच्चे आप इजीली इनका आंसर करेक्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है, 8 का स्क्वायर और दूसरा कह रहे हैं 5 का स्क्वायर। इनको आप किस तरह से करके सॉल्व करोगे, 8 का स्क्वायर लिया आपके पास यहाँ पे 64 आ गया, अब उसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर लिया, 5 5 ज़ा 25। इनको आपने फर्दर सॉल्व करके बताना है। जब आप 64 में से 25 को माइनस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग का आंसर यहाँ पे 39 आ रहा है। अच्छा बाकी जो MCQs है ना उनमें यही बात आ जाएगी, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स इनमें क्या डिफरेंस है। लाइक टर्म हो गया और सेकंड में आ जाता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स बच्चे वो वाली टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल और पावर का सेम होना ज़रूरी होता है। वेरिएबल कौन से आ जाते हैं आपके पास, एक्स वाई जी। जब आप इस साइड पे एक्स वाई जी लोगे तो उस साइड पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी सेम सेम लेना ज़रूरी है। एक वेरिएबल और दूसरा पावर, मीन्स कि अगर x की पावर 1 है तो x की पावर 1 दूसरी साइड पर भी होनी चाहिए। वेरिएबल और सेकेंडली पावर, इनका आपके पास जो है वो सेम होना ज़रूरी है। लेकिन जब आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है, कोफिशेंट आपके पास जो है वो मैटर नहीं करता। कोफिशेंट क्या आ जाता है, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स कि आपके पास यहाँ पे x की पावर 3 आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि आपके पास जो है वो लाइक टर्म्स में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पास लाइक टर्म्स में आ रहा है क्योंकि वेरिएबल दोनों में सेम है, नंबर मैटर नहीं करते, वेरिएबल मैटर करते हैं। अब उसके बाद जब आप अनलाइक टर्म्स की बात करते हो बच्चे, ना तो इसमें वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है, ना ही इसमें पावर का सेम होना ज़रूरी है, और दूसरा कोफिशिएंट तो दोनों में मैटर नहीं करता। ये तीनों आपके पास जो है वो अनलाइक टर्म्स के अंदर सेम होना ज़रूरी नहीं है। मीन्स कि आपके पास एक साइड पे लिखा हुआ है 3xy और दूसरी साइड पे आपके पास आ रहा है 4
जी। तो ये टोटली आपके पास अनलाइक टर्म्स हैं। वेरिएबल पे आप फोकस करो, इधर एक्स वाई आ रहा है, उधर जी आ रहा है, तो ये आपके पास टोटली क्या आ जाएंगे, एक दूसरे से डिफरेंट आ जाएंगे। फिर आगे हमने फर्दर ना टाइप्स डिस्कस किए हैं, कुछ एमसीक्यूज़ में ना टाइप्स भी हैं कि अलजबरा की ना कितनी टाइप्स है। वैसे अलजबरा की ना टोटल 4 टाइप्स होती हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल में बच्चे वो वाली टर्म्स होती हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो होते हो ना, सिर्फ एक ही टर्म को डिस्कस कर रहे होते हो, उसको आप कह देते हो मोनोमियल। मीन्स के 3xy। फॉर एग्जांपल बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स आ रही होती हैं, ये एग्जांपल ले लो, 3xy के साथ आपके पास आ जाएगा -2। ट्राइनोमियल में आपके पास जो यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगी, मीन्स के आप ले लो 3xy + 2y + 1। पॉलिनोमियल में वो वाली टर्म्स होती हैं जिसमें आपके पास मैनी आ सकती हैं, जो है 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी, तो आप उसको कहोगे पॉलिनोमियल। आपके पास आ जाएगी 3xy + 2yz + 2xn + 1। 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती है, वो सारी आ जाएंगी पॉलिनोमियल के अंदर। मोनो मीन 1, बाय मीन 2, ट्राई मीन 3 एंड पॉली मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4 या मैनी। डिफरेंट टर्म्स सारी आ सकती हैं, तो आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी ज़्यादातर डिस्कस करें। बाकी एक चीज़ याद रखनी है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन साइंस को आप कहते हो, ये आपके पास आ जाती हैं ऑपरेशंस। साइंस के थ्रू ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी आपके पास ऑपरेशंस हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सारे आपने पॉलिनोमियल से सॉल्व करने, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है वो पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, और दूसरी आपने फोकस करना है लाइक टर्म्स पे। ठीक है, जब भी आपने माइनस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, सब्ट्रैक्शन में लास्ट वाली रो के क्या आ जाएंगे आपके पास, साइन टोटली जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ें जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अलजबरा की कितनी टाइप्स हैं, अलजबरा की टोटल 4 टाइप्स हैं, और ये वाले भी साइन अब डिस्कस कर लेते हैं। प्लस प्लस किसके इक्वल होता है, प्लस के, माइनस माइनस प्लस है, वही सारे आपने खुद से उसमें देख लेने हैं। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो हम इसमें डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 28 है, उसमें सम करना है। 2 आपको इक्वेशन दी गई हैं, आपने लाइक टर्म्स के नीचे क्या लिखती जानी है, लाइक टर्म। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया, यहाँ पे आपने लिख दिया 3x³ + 7x²। यहाँ पे ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x मिसिंग है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, +0x करके लिख दोगे। ठीक है, और -7 आपने एज इट इज़। जो यहाँ पे जो सीक्वेंस वाइज आपके पास नहीं लिखा हुआ, उसको आपने खुद से लेट कर लेना है। ठीक है, 0 आपने लगा देना है, और x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है 5x² + 8x एंड -9, ये इधर आ जाएगा 5x² + 8x एंड -9। और आप क्या कर रहे हो, एडिशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व सीक्वेंस वाइज आपने करके लिखा। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ रही हैं। ठीक है बच्चे, अब आप इनको फर्दर सॉल्व करोगे, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 9 में 7 को प्लस किया 16 आपके पास आ गया, प्लस 8x एज इट इज़ आ गया। 7 + 5 आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, +12x², और जो +3x³ है वो आपके पास एज इट इज़ उतर गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप सम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है सर, जब भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, जब भी आपको यहाँ पे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो आपने जो है इसमें सेकंड वाले एक्सप्रेशन को आपने सबसे पहले करके लिखना है, और फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को आपने क्या करके लिखना है, बाद में करके लिखना है। ठीक है, तो और लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज होते हैं। एडिशन में आप सिंपल फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले करके लिखते हैं और सेकंड वाले को बाद में। उसमें भी लाइक टर्म्स देखने हैं आपने, इसमें भी लाइक टर्म्स देखने हैं। जो सेकंड एक्सप्रेशन है आप उसको सबसे पहले करके लिखो 8x² + 10x एंड -25। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो उसको आप क्या करके लिखोगे बाद में, 5x² -9x एंड -10। सब्ट्रैक्शन में ये आपने ध्यान रखना है, और आपने लास्ट वाली रो के साइन चेंज कर देने। फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे, सेकंड को बाद में, फिर आपने लाइक टर्म्स देखनी है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है। लाइक टर्म्स में क्या ज़रूरी होते हैं, वेरिएबल या पावर का सेम होना ज़रूरी है, नंबर का सेम होना ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ को आप कहते हैं लाइक टर्म्स। और लास्ट वाली रो के क्या कर दोगे, आप साइन चेंज कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली रो के जो माइनस वाले साइन होंगे उनको आप प्लस में कन्वर्ट कर दोगे, और जो प्लस वाले साइन होंगे उनको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, माइनस में। ठीक है,
मीन्स के आपके पास यहाँ पे -10 है, तो ये वाला साइन चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे माइनस है, इधर चेंज हो जाएगा प्लस में, इधर ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आप इनको प्लस माइनस करो, 25 में से 10 को निकाला तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है 15। कौन सा साइन आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो यहाँ पे करके लिखते हो। अब यहाँ पे जो साइन चेंज किया ना बच्चे, उसके साथ आपने प्लस माइनस करते जाना है। यहाँ पे +10x है, यहाँ पे +9x है। 10 में 9 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +19x। ठीक है। अब लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है 8x² और 5x। 8 में से आप बच्चे 5 को निकाल दोगे तो जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी, 8 में जब आप 5 को निकाल दोगे यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगी 3x²। ये आपके पास जो है सब्ट्रैक्शन में आंसर आ रहा है 3x² + 19x एंड -15। बाकी जो आपके पास MCQs नंबर 30 से लेके 33 तक हैं, इनमें वही चीज़ है, लाइक टर्म्स कौन सी हैं, अनलाइक टर्म्स कौन से हैं बच्चे। ठीक है। और सेकेंडली आपने ये बताना है कि यहाँ पे आपके पास जो हैं इसमें से पॉलिनोमियल मोनोमियल कौन से हैं। इनके जितने भी MCQs हैं ना, इनकी PDF मैं वीडियो के स्टार्टिंग में डालूँगी तो आपको पता हो जाए कि हमने कौन कौन से MCQs किस तरह से सॉल्व किए हैं। और बाकी ये वाले जो जितने भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। MCQs नंबर 34 एंड 35 दोनों इजी क्वेश्चंस हैं। जस्ट आपने इनको सिंप्लीफाई करके बताना है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनको आप सिर्फ ऐड कर दोगे। 3 में आपने 2 को ऐड किया, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है 5x² और 3x²। 5 में आप 3 को ऐड करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8x²। जस्ट आपने इन क्वेश्चन को क्या किया है सिंप्लीफाई किया। बाकी जो MCQs नंबर 37 से 39 तक है, ये सारी इसकी टाइप्स के बारे में पूछा हुआ है। मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है एंड पॉलिनोमियल कौन सा है। अब MCQs नंबर 40 है, इक्वेशन दी गई, एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसमें से आपने बताना है कि मल्टीप्लाई आप किस तरह से सॉल्व करोगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को आपने 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड इक्वेशन को भी 1 बाय 1 आपने दोनों के साथ क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 2x + 3 मल्टीप्लाई x + 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा 2x के साथ जो आपने मल्टीप्लाई किया x को ब्रैकेट के अंदर करके लिख दिया, प्लस 2x को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन लगा दोगे प्लस का, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इसके बाद आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। उसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, देन आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 2x²। दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। 2x है, ये x इसका है। ठीक है। 2 के साथ x है, यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 4x + 3x और लास्ट में 3 2 ज़ा 6। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है कोई भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म नहीं बन रही, ये आपके पास लाइक टर्म्स के अंदर आ जाएंगे। 2x² लिखा प्लस 4x, उसके बाद आप जब इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे प्लस करोगे। ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे आपने +6 लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी जो एक ऐसी वैल्यू बची है वो लाइक टर्म में ये वाली है, ये वाली नहीं है बच्चे, ये दो आपके पास क्या आ रही हैं लाइक टर्म्स के अंदर। 4x + 3x और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा +16। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आप क्या करोगे 2x², ये दोनों को आप ऐड कर दोगे। 4 में 3 को ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा +7x और +6। इस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है। ये बच्चे बाकी जो MCQs नंबर 41 43 जो हैं वो सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस मैंने दिए थे। फैक्टराइजेशन का आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को लास्ट वाली इक्वेशन के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, मिडिल में जो वैल्यू आती है आप उनको सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज़ होती है उनको आप कंबाइन करके एक साथ करके लिख देते हो। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 1 12 से आपके पास यहाँ पे क्या होता है 12। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करके लिख देते हैं 7x एंड +12। इस तरह से जो आप इसका फैक्टराइजेशन क्या बनाओगे 12, तो आपको पता है ऑलरेडी आपके पास आ रहा है। मिडिल में जो आपके पास वैल्यू जो बनेगी क्या बनेगी, जब आप 4 को मल्टीप्लाई करो 3 ज़ा तो आपके पास यहाँ पे 12 आ रहा है, और +4 में +3 को ऐड कर दो, +4 + 3 करो तो आपके पास 7 आ जाएगा।
तो इसके बाद आपको मिल गया यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x एंड प्लस 12, ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई। बाकी इनमें से चीज़ें आप कॉमन लेते जाओ, इसमें से आपके पास जो है वो चीज़ क्या कॉमन आ जाएगी बच्चे, इसमें से आपके पास एक्स वाई कॉमन आ जाएगा बाकी जो रिमेनिंग अंदर बचेगा एक्स प्लस 4 प्लस इसमें से जो आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 4 ज़ा 12, दोनों आपके पास ब्रैकेट सेम आ गई। आप क्या लिख दोगे, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3। एक ये वाला क्वेश्चन था, MCQs नंबर ये था 41। अब उसके बाद MCQs नंबर 42 आपके पास किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगेन वही फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे आ रहा है 2x माइनस 15, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लास्ट वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, 15 आपके पास आ गया। मिडल में जो है आप इसके फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह से करोगे, जब आप 5 3 कर सकते हो तो आपके पास यहाँ पे 15 आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, +5 से -3 को निकालोगे, 2 इनके भी आपके पास फैक्टर्स बन गए। किस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है -15, एक्स स्क्वायर, आप एक्स यहाँ से अब कॉमन चीज़ें लेती जानी, एक्स आपने यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। अब यहाँ से जो आप चीज़ क्या कॉमन ले लोगे -3, अब उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 5, दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, एक्स प्लस 5 आपने ले लिया, देन आपके पास क्या आ जाएगी एक्स माइनस 3। एक दफ़ा फैक्टराइजेशन जब भी स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं ना बच्चे, वो बहुत मुश्किल लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, जितने भी फर्दर एग्जांपल आप सॉल्व करते हो ना, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। MCQ नंबर 43, इसका भी फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। फैक्टराइजेशन इसका आपके पास जो है यहाँ पे किस तरह बनेगा, क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 24, इनका आप जो है फैक्टराइजेशन किस तरह से बनाओगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आप 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। 10 का है, आप क्या करोगे +6 में प्लस अब आप 4 को कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आपने इनका फैक्टराइजेशन बना लिया ना, अब आप क्या करके लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x एंड प्लस 24। अब इनमें से वही चीज़ है कि आप इनमें से कॉमन लेते जाओ, एक्स बाहर कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या बचेगा एक्स प्लस 6 प्लस 4 आपने ले लिया, यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 4 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा +6, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है वो आप एक साइड पे करके लिख दोगे, ब्रैकेट के बाहर है उसको आप एक तरफ करके लिख दोगे। 41 42 43 इनके फैक्टराइजेशन आपके पास ये वाले आंसर्स निकले हैं, ठीक है बच्चे। नहीं समझ आएगी आप लोग मेरे से पूछ लेना। MCQs नंबर बचे 44, आपके पास यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी गई है, अलजेब्रिक इक्वेशन, तो आपने इसमें किस तरह से सॉल्व करा है, जो एक्सप्रेशन होता है और जो इक्वेशन, इनमें डिफरेंस होता है। इक्वेशन में आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाता है, जबकि एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन यूज़ नहीं होता, ये इन दोनों में डिफरेंस है बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास ये किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5 = 11, ये क्वेश्चन है ना आपके पास, 11 इधर ही रहेगा, ये जो +5 है उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 में से 5 को निकालोगे 6 आ जाएगा, 2x आपके पास एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे x इधर ही रहेगा 6, ये 2 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इनको आप कटिंग करोगे तो आगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 आंसर आपके पास आया है। MCQs नंबर 45, वही चीज़, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मैंने आपको 4 एग्जांपल सॉल्व करवा दी हुई हैं, ये वाली एग्जांपल आपने खुद से मुझे बताना है कि इसकी पेयर क्या बन रहे हैं, किस तरह से आपने कॉमन लिया है, मिडिल में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है बच्चे, क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ये आप लोगों का काम है। MCQs नंबर जो 46 है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया कि y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, y/4 किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है, ठीक है बच्चे। अब आपके पास जो है y की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे y/4 है और = 9, ये वाला जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 9 के साथ जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे कि 9 4 ज़ा 36, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 36। MCQs नंबर 47, आपने इसको सिर्फ जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट को आप ओपन करो, प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, वो ऐसे ही साइन आते हैं। 3x² प्लस 2x एंड -1 ऐसे ही लिख दिया आप, बाकी आपके पास क्या बनेगा +2x² - x एंड -3, ब्रैकेट ओपन करके आपने जो इनको इस तरह से करके लिख दिया। बाकी आप इसमें देखो लाइक टर्म्स कौन सी आ रही है, आप उनको एक साथ करके लिख दो, 3x² प्लस 2x², बाकी आपके पास क्या बनेगा +2x एंड -x, सिंपल जो नंबर है उनको आपने एक साथ। नंबर 45, वही चीज़, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे।
फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी मैंने आपको 4 एग्जांपल सॉल्व करवा दी हुई हैं। ये वाली एग्जांपल आपने खुद से मुझे बताना है कि इसकी पेयर क्या बन रहे हैं, किस तरह से आपने कॉमन लिया है, मिडल में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। बच्चे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ये आप लोगों का काम है। MCQs नंबर जो 46 है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया कि वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। y/4 किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो है y की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे y/4 है और इक्वल टू 9। ये वाला जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 9 के साथ जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे कि 9 4 ज़ा 36, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, 36। MCQs नंबर 47 आपने इसको सिर्फ जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट को आप ओपन करो, प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, वो ऐसे ही साइन आते हैं। 3x² + 2x एंड -1 ऐसे ही लिख दिया आप। बाकी आपके पास क्या बनेगा, +2x² - x एंड -3 ब्रैकेट ओपन करके आपने जो इनको इस तरह से करके लिख दिया। बाकी आप इसमें देखो लाइक टर्म्स कौन सी आ रही है, आप उनको एक साथ करके लिख दो। 3x² + 2x², बाकी आपके पास क्या बनेगा, +2x एंड -x। सिंपल जो नंबर है उनको आपने एक साथ करके लिख दिया। इनको आप फर्दर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 3 में 2 को ऐड किया, 5x² आ जाएगा। इनमें से आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है, x बच रहा है। ठीक है, अब लास्ट में जो है आप इनको ऐड करो, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे जो है वो साइन कौन सा आएगा, -4। ये आपके पास जो है सिंप्लीफाई करके इस तरह से MCQ जो है इसका MCQs का आंसर आता है। बस लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए, इजी हैं, कुछ भी नहीं करने वाली बात इसमें। फर्स्ट जो है MCQs नंबर 48 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। MCQs नंबर 48, यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू दी गई, z किसके इक्वल है, z/2 + 3 इक्वल किसके आ रहा है, 7 के। तो आपके पास जो है z/2 इसको आप ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे जो +3 है उधर जाके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, z/2 आपके पास सेम टू सेम एज इट इज़ आता जाएगा। अब आपने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ना डाला, क्योंकि आप ऑलरेडी जब आपने इसको शिफ्ट किया तो इक्वल का साइन यहाँ पे करके आएगा। 7 में से जब आप 3 को निकाल दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, z इधर आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो है z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8। z की वैल्यू आपके पास आ रही है 8। MCQs नंबर 49 में आपने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइजेशन। अब देखो बच्चे, अगर इनके हिसाब से कह रहे हैं फैक्टराइजेशन बनाना है, अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो अब आप क्या करोगे, इनका फैक्टर बनाने के लिए एक तरफ तो इसके पास आपके पास आ गया कि इसका आपने स्क्वायर ले लिया। जब आप 3 का स्क्वायर लेते हो, 3 3 आपके पास क्या हो जाता है, 9 आ जाता है। तो ये वाले आपके पास फैक्टर सॉल्व करके ही आता है। इस वाले को एक दफ़ा आप प्लस में करके लिख दो, एक दफ़ा आप क्या करके लिख दो, माइनस में करके लिख दो। इनको आपने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन बना दिया। अब जो है MCQs नंबर 50 को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ईजी क्वेश्चन है। -2 इक्वल आ रहा है 7 के। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे -2 था, उधर जाके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट आप ऐड करोगे, 7 में 2 को ऐड करोगे, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। स्टार्टिंग में वीडियो के PDF शेयर कर दूँगी आप लोगों को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास जो है वो MCQs किस तरह से दिए गए थे, क्या आपने सॉल्व किया। बच्चे ये वाली जो PDF थी ना, ये थी टोटल एक्सप्लेनेशन की, ताकि आपको पता हो कि कोई भी क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व किया, आपने खुद टैली कर लेना है उन MCQ से। स्टार्टिंग में मैं इंशाल्लाह इसकी PDF शेयर कर दूँगी MCQs की, और बाकी जितनी भी वीडियोस थी एक्सप्लेनेशन की थी। टोटल हमने अलजेब्रा के 50 MCQs डिस्कस किए हैं। नहीं समझ आएगी तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।